YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, भारतवर्ष में अनेक संत और मुनिजन हुए हैं जिन्होंने राम कथा को अपने अपने तरीके से अलग अलग रूप देने का प्रयास किया है, जिनमें मुख्य विषय तो एक ही होता है, जिसमें भगवान श्री राम को वनवास होता है, इसके पश्चात सीता हरण और सीता जी के हरण के पश्चात भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। परंतु इस बीच में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कंबन रामायण में अलग प्रकार से बताई गई हैं, वाल्मीकि रामायण में अलग प्रकार से बताई गई हैं और तुलसीकृत रामायण में भी अलग प्रकार से बताई गई हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है माता सीता के हरण का। सीता हरण का यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अलग है, तुलसी रामायण में उससे भी थोड़ा अलग है और कंबन रामायण में तो ये सबसे अलग मिलता है। तो सबको आश्चर्य में डालने वाला यह प्रसंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब पंचवटी पर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक काट जाती है और उसके पश्चात खर और दूषण का वध होता है। तत्पश्चात खरदूषण का जो सेनापति था अकंपन, वह रावण के पास जाता है और सर्वप्रथम यह अकंपन ही था जिसने रावण के सामने माता सीता के हरण की बात कही थी। रावण मारीच के पास जाता है और मारीच रावण को समझाता है कि राम से युद्ध नहीं करें। उसके पश्चात शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वह रावण के पास पहुंचती है और रावण के पास जाकर कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे रावण को क्रोध आ जाता है और उसी क्रोध में भरकर रावण पुनः मारीच के पास जाता है और उसे जबरदस्ती माता सीता का हरण करने में अपनी सहायता के लिए कहता है। रावण के इस प्रकार हट करने पर मारीच सोने के मृग का रूप बनाता है और वहीं पे पंचवटी में माता सीता की कुटिया के पास पहुंच जाता है। उस सोने के मृग को देखकर माता सीता श्री राम जी से उसे पकड़ने के लिए कहती हैं और भगवान श्री राम उस सोने के मृग का पीछा करते हुए दूर चले जाते हैं। जब भगवान श्री राम के तीर से घायल होकर मारीच मृग रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आता है और श्री राम की आवाज में हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार पुकारने लगता है, तो माता सीता यह पुकार सुनकर लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम की सहायता हेतु जाने के लिए कहती हैं और लक्ष्मण बार बार माता सीता को समझाते हैं कि भगवान श्री राम को कोई भी हानि नहीं हो सकती है, यह सब उन राक्षसों का कोई षड्यंत्र हो सकता है। परंतु माता सीता नहीं मानती हैं और वो लक्ष्मण जी को सहायता के लिए जाने के लिए विवश कर देती हैं। लक्ष्मण जी के कुटिया से जाते ही रावण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उस कुटिया पर आता है और माता सीता से वह भिक्षा मांगता है। इस पर माता सीता पुष्प फल इत्यादि लेकर ब्राह्मण रूपी रावण को देने हेतु आती हैं, परंतु रावण माता सीता से कहता है कि हे देवी, आप अपने इस कुटिया से बाहर आकर, जो ये रेखा है इससे बाहर आकर ये भिक्षा दें तो ही मैं ये भिक्षा ग्रहण करूंगा। इस पर माता सीता उस रेखा से बाहर आने से मना कर देती हैं, क्योंकि वह वही रेखा थी जो लक्ष्मण जी ने जाने से पहले खींची थी और कहा था कि जब तक हम दोनों भाई पुनः वापस ना आ जाएं तब तक इस रेखा को आप पार ना करें। वह रेखा लक्ष्मण जी ने माता सीता की सुरक्षा हेतु खींची थी। तो इस प्रकार माता सीता उस रेखा से बाहर आने के लिए जब मना कर देती हैं, तो वह ब्राह्मण भी भिक्षा लेने के लिए मना कर देता है और कहता है कि देवी, यदि आज आपके द्वार से एक ब्राह्मण का अनादर हुआ तो आपके कुल का अवश्य सर्वनाश हो जाएगा। तो यहां पर माता सीता उस ब्राह्मण के कहने पर उस रेखा को लांघकर उसके पास आती हैं और माता सीता जैसे ही उस रेखा को लांघती हैं तो रावण उस ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ जाता है। यहां तक तो तीनों रामायणों में यह कथा एक जैसी ही है, लेकिन इसके पश्चात जो कथा आती है वह तीनों रामायणों में अलग अलग प्रकार से वर्णित की गई है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि रावण काम मोहित होकर सीता जी का हरण करने के लिए उनका हाथ पकड़ता है और बलपूर्वक उठाकर माता सीता को पुष्पक विमान में बैठा लेता है। और यही बात तुलसीदास जी ने भी थोड़ी सी अलग प्रकार से कही है। वो कहते हैं कि जब रावण ने माता सीता को देखा
तो उसने उनके चरणों की वंदना की और वंदना करने के पश्चात सीता जी को बलपूर्वक हरण करके वह ले गया था। परंतु कम्मन रामायण में इसका एक अलग ही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वहां बताया गया है कि रावण माता सीता को स्पर्श नहीं करता, बल्कि माता सीता जितनी धरती पर खड़ी हुई थी उतनी धरती को ही वह उठाता है और अपने पुष्पक विमान में रख लेता है। अर्थात माता सीता को स्पर्श किए बिना सीता जी जितनी जमीन पर खड़ी थी उस जमीन को ही उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। तो इस प्रकार से कम्मन रामायण के अनुसार रावण ने सीता जी का हरण करते समय सीता जी को स्पर्श नहीं किया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।